नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्यमित। तो भैया स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का लेक्चर टॉपिक है भैया मौर्यकालीन व्यवस्था। लास्ट टॉपिक है इसका मौर्य साम्राज्य का। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मौर्य उत्तर काल की। पता है कि आप नाराज होंगे कि भैया लेक्चर 10 से 12 दिन हो गए, उसके बाद आप लेक्चर अपलोड करो, क्या चक्कर है। तो थोड़ा पैर में क्या प्रॉब्लम था मेरे, तो चलने में थोड़ा आपको पता है, वो साथ में कुछ काम हो जाता है तो अर्जेंट। तो मैं ट्राई करता हूँ रिकॉर्डिंग का, लेकिन हो नहीं पाता था। लेकिन अब से आ जाओ, अब सब वापस स्टार्ट करते हैं। तो ये बात करते हैं मौर्यकालीन व्यवस्थाओं के बारे में। हमने बात करके आए थे भैया सभ्यता पर थी, सभ्यता में व्यवस्था बात की। कौन कौन सी व्यवस्था होती है इंपॉर्टेंट, बोलो भैया प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसके अंदर हम बात करते हैं। क्योंकि भैया अपन बात कर रहे हैं साम्राज्य है, साम्राज्य में भी अनेक होगी, जैसे सैनिक होगी, उसके प्रांतीय व्यवस्था होगी, सैन्य प्रशासन होगा, गुप्तचर व्यवस्था होगी, वो सारी अपन स्टडी करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आर्थिक स्थिति। क्योंकि भैया कोई भी सभ्यता पढ़ते हैं या कोई भी साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो भैया आर्थिक सभ्यता का मतलब देखो, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में क्या होगा भैया, आज नाम से भैया आर्थिक, आर्थिक यानी अर्थ यानी पैसा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साम्राज्य। साम्राज्य में पैसा कहां से बनेगा, यानी कि भैया अलग अलग चीजें हो सकती है। या तो जो उसकी लोग है वहां की अर्थव्यवस्था बोलेंगे, पर वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड है किस पे, वो लोग भैया व्यापार भी कर सकते हैं, वहां के लोग कृषि भी कर सकते हैं, वहां के लोग क्या कर सकते हैं, पशुपालन। तो वहां पे उसमें जो लोग मैक्सिमम तक चल रहा होगा, तो वहां पे अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अब आपका अपना कौन सा भी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सामाजिक व्यवस्था में जैसे घुसते ही पता होना चाहिए कि सामाजिक यानी समाज में क्या चल रहा है। हम घुसेंगे वहां पे, परिवारों को देख के आएंगे, परिवार को देखने पता लगेगा कि यहाँ पे तो पितृ सत्तात्मक है, मातृ सत्तात्मक है। हमने भैया बात की थी सभ्यताओं में, सिंधु वाली सभ्यता की बात की, तो वहां पे क्या मिली थी, मातृ सत्तात्मक मिली थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जैसे सभ्यता पड़ी, साम्राज्य पड़ा, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, धीरे धीरे चेंज होता गया, क्या हो गया, पितृ सत्तात्मक आ गया। तो मैं यहाँ पे वो पितृ सत्तात्मक आपको देखने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपन बात करते हैं व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले मैंने कौन सी बताई, पहले अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में भैया, प्रशासन के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। प्रशासनिक व्यवस्था पहले अपन बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था भाई सबसे प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन होता था भैया, राजा होगा। राजा का हम पहले बात करें, राजा का पद क्या, राजा का पद वंशानुगत है। वंशानुगत कैसे है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं टॉपर से पता नहीं है भैया वंशानुगत का। वैसे मैं हर लेक्चर में ट्राई रहता है कि बताने का, लेकिन फिर बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था में हम बात करेंगे किसके बारे में, पहले इसके अंदर बात करेंगे पूरा कि राजा कौन है, राजा की हेल्प करने वाले मंत्रियों क्या क्या बोलते हैं, और कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स निकल गए जैसे बचपन से पढ़ते वाले भैया, समाहर्ता, सन्निदाता, कर्मांतिक, आंतरवर्षिक, आठविक, दोवारिक, ऐसे 7 से 8 नाम मिलेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में घूमते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भैया यही प्रांतीय व्यवस्था के बारे में। प्रांतीय व्यवस्था के बारे में प्रांतीय व्यवस्था के बाद हम बात करेंगे भैया, प्रांत पढ़ लेंगे, प्रांतों के बारे में बात करेंगे किसके बारे में, न्याय के बारे में। पहले बात न्यायिक व्यवस्था, प्रांतीय बात देखेंगे न्यायिक व्यवस्था के बारे में। फिर हमारा आएगा कौन सा, न्याय पढ़ लेंगे। फिर अपन देखेंगे भैया गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था या गुप्तचर विभाग भी बोल सकते हो, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद में हमारा लास्ट सैनिक, जिसको वो पहले बता रहा था, ठीक है। प्रांत कंप्लीट करेंगे, न्याय पढ़ेंगे, न्याय करने के बाद गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, क्या बताया भैया, सैन्य बच गया, सैन्य व्यवस्था या सैन्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, प्रशासन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 तो ये हो गए, ए पॉइंट। बी पॉइंट हम देखेंगे भैया इसके बाद में आर्थिक, आर्थिक व्यवस्था, यानी कि भैया वहां की जो अर्थव्यवस्था किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, कृषि कर रही है, व्यापार कर रही है, या फिर पशुपालन कर रही है। तो ये देखते हैं कौन सी भैया, आर्थिक, आर्थिक व्यवस्था। और फिर लास्ट हमारी बचती है कौन सी, सामाजिक व्यवस्था। समाज की स्थिति देख के आएंगे भैया, क्या समाज वन व्यवस्था प्रचलित है, समाज को कितने भागों में बांटा गया है, कुछ पुरुष थे, विधवा विधवा विवाह का प्रचलन था क्या, नहीं था। अगर विधवा विवाह प्रचलन था तो वहां पे जो स्त्रियां मिलती थी, अगर वो विवाह नहीं कर रही है, विधवा विवाह हो चुका है, फिर पुनर्विवाह नहीं कर रही है, तो उनको क्या बोल रहे हैं, कुछ टर्म्स निकल के आती है, वो हम देखने वाले हैं। प्रशासनिक व्यवस्था होगी, आर्थिक होगी, लास्ट क्या बताइए, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। और इसके बाद में चैप्टर कर देंगे भैया, खत्म, टाटा बाय बाय, सब टाटा करेंगे दूर से, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर का कि जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में।
ठीक है, चलो चलो चलो। चले बात करते हैं किसके बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मैंने क्या बताया अभी, पहला पॉइंट निकल के आएगा राजा। राजा का मैंने पद बताया। जैसे अपन बात करें मौर्य के बारे में, सबसे पहले हमने बात की सीएम साहब की, अपने सीएम नहीं भैया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर उसके बारे में, उसके बाद में हमने बात की वो उत्तराधिकारी उनका बेटा कौन बोलोगे, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में अशोक, सुशील भी था, अशोक भी था, तो अशोक बनेगा क्योंकि सुशील की तो क्या करवा दी थी, इसने हत्या कर दी थी उत्तराधिकारी युद्ध में, ठीक है। तो इसी प्रकार देखा भी, हमने देखा कि जो पद है राजा का पद, यहां से बोलेंगे राजा का जो पद था कैसा था, वंशानुगत शासन व्यवस्था थी, ठीक है। वंशानुगत शासन व्यवस्था, पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। पद को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। अब एक चीज ये देखो कि यहां भी एक चीज तो क्लियर हो गई। अब दूसरा भाई राजा है, साम्राज्य संभाल लो, उससे वही बड़ी बात है, उस राजा साम्राज्य संभाल जाए वही बात है। अब क्या होगा भैया, आगे हम बात करेंगे कि भैया जो राजा था, जो मौर्य साम्राज्य था, उसको अपन ने 5 प्रांतों में बांटा था। अब भैया राजा तो कंट्रोल करेगा नहीं प्रांतों को, हाँ भाई राजा तो अपने प्रांतों को जो हेड बनाएगा उनको बुला लेगा, तू आजा तू आजा तू आजा भाई, तेरे पता क्या तेरी दिक्कत क्या चल रही है तेरे राज्य में, तेरे राज्य में क्या दिक्कत चल रही है, तेरे राज्य में क्या दिक्कत चल रही है, तेरे राज्य में क्या दिक्कत चल रही है। राजा का काम यही तो सबको भी डालेगा भैया, हाँ भाई तेरे तेरे राज्य में क्या दिक्कत है, तेरे वाले प्रांत में क्या दिक्कत है, तेरे जिले में क्या दिक्कत है। हाँ भाई कोई गोप भी आएंगे, हाँ भाई गोपा जी आपके गाँव में क्या हाल चाल है, सही है ना। अपन सारी व्यवस्था के बारे में बात करने वाले। तो मैंने भी आपको ये बताया, यानी कि राजा की हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ मंत्री होने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। अबे राजा भाई साहब है, इनकी हेल्प करने के लिए, राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए 18 लोगों के 18 मंत्रियों की एक परिषद होती थी। राजा की सहायता के लिए 18 मंत्रियों की, 18 मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसको हमने क्या बोला भैया, तीर्थ। जिसको क्या बोला भैया, तीर्थ। समझ में आया ना, हाँ भैया समझ में आया कि यानी राजा का हेल्प करने के लिए, राजा की सहायता के लिए क्या होती है, 18 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसको हमने बोला भैया तीर्थ। अब ये तो अलग सी है। अब एक और आएगा भैया, राजा कुछ प्रमुख मंत्री भी होते हैं, ठीक है। जैसे अपन दो अपने घर में नहीं होते क्या, जैसे आपका एक व्यवहार देख लो यार भैया, मेरे क्या है ये कुछ तो है 30 दोस्त है, जैसे इंस्टाग्राम की बात कर भैया 30 फॉलोअर है मेरे ऐसे ही, लेकिन इनमें भी 4 से 5 मिनट इंपॉर्टेंट है, खास हम खास है, जो मेरे को डेली रील से शेयर करते हैं, हम डेली बातें करते हैं आपस में, ठीक है ना। दोस्तों की बात करो, गलत मत समझ लेना, ठीक है। तो यानी कि भैया वो आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब राजा ही कहेंगे महत्वपूर्ण मंत्री, राजा के साथ साथ 30 के इंपॉर्टेंट मंत्री निकल के आते हैं। राजा के साथ साथ 3 मंत्री थे, जिनको बोलते थे मंत्री। मंत्री ये लिख लेना भैया, कहीं लिखा हुआ नहीं आता, बता रहा हूं, थोड़ा सा साइड में कोने में लगा के लिख देना कि भैया राजा के साथ 3 मंत्री, राजा के साथ में 3 इंपॉर्टेंट मंत्री होते थे। कौन कौन से होंगे भैया, सवाल आपके दिमाग में होगा कौन कौन से थे यार भैया, आपने बताया नहीं। राजा का बेटा कौन है भैया, बोलो भैया राजा का बेटा राजकुमार, ये युवराज। तो पहला तो युवराज आ जाएगा, दूसरा होगा भैया कौन, दूसरा होगा सेनानी, और तीसरा अपने पुरोहित, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट मंत्री जिन्हें बोलते थे भैया मंत्री, क्या बोलते थे भैया, मंत्री बोलते थे। अब एक पुस्तक लिखने जा रहा हूं, अर्थशास्त्र, नाम तो सुना होगा। क्या बोला मैंने बोला भैया अर्थशास्त्र, जानते हो क्या इसके बारे में, बोला हाँ भैया जो विष्णुगुप्त है उनकी रचना है। क्या है भैया, विष्णुगुप्त की रचना, बहुत बढ़िया, विष्णुगुप्त की रचना, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या थी भैया, विष्णुगुप्त की रचना थी, ठीक है। अब चाणक्य मत बोल देना यार, बुरा लगेगा मेरे को, साफ सी बात है, चाणक्य नहीं बोल रहा अपने को, क्योंकि भैया एग्जाम में घूमेगा नहीं। ये तो आप चाणक्य अपने मन को संतुष्टि देने के लिए, कोई पूछ ले भैया अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य थे भाई साहब, वो तो अपने आप को संतुष्टि करने के लिए। आंसर क्या आएगा, विष्णुगुप्त। जी याद रखो भैया अर्थशास्त्र के विष्णुगुप्त, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या बोलती है, ये बोलती है कि भैया कूटनीति के बारे में, राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है, कूटनीति बताती है, ये याद रखना। अर्थशास्त्र मत चल जाना, नाम पे मत चल जाना,
दो का मिल जाएगा नाम पे जाते ही। अंदर से आगे देखोगे तब पता लगेगा क्या है भैया, ये तो एक कूटनीति है, राजा को पता है कि आपको किस प्रकार से शासन करना है, किस प्रकार से औरों से डील करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने और देखा, इसके अंदर भी 15 तो अधिकरण है, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, ये तो याद होंगे, तो हर जिसमें अर्थशास्त्र की चर्चा होती है वहां पे आपको मैं लिखाता हूं। तो 15 तो अधिकरण और 180 प्रकरण, बहुत बढ़िया। तो ये तो बात की थी इसके बारे में, बेसिक बेसिक चीजें थी। ठीक है, अब अपन आगे बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल आएगी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, कौन कौन सी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, इसको मैं छोड़ो। जैसा हमने पढ़ा भाई, बचपन से याद करते आ रहे हैं यार, मार साहब थे जो डंडा लेके याद कराए थे, कौन से थे भैया, क्या नाम था, पहला था समाहर्ता, जानते हो समाहर्ता को? हाँ भैया, ये तो भूलेंगे नहीं क्योंकि डंडे पड़े थे इसके लिए तो। मैं समाकर्ता कौन था भैया, राजस्व अधिकारी। हम किस किस के बारे में बात करेंगे, आइए बात करते हैं फटाफट, मैं लिख देता हूं एक बार। समाहर्ता, सन्निधता, कर्मांतिक, समाहर्ता, सन्निधता, कर्मांतिक, आंतरवर्षिक, समाहर्ता, सन्निधता, आंतरवर्षिक, आठविक, दोवारिक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक बच गया प्रशास्ता, 7, एक आ गया रज्जुक, 8, एक स्थानिक, फिर ये दिखेगा नहीं, लास्ट अपन पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं, स्थानिक का लिख लेते हैं। स्थानिक के बाद में आता है एक समानता, सनिधता, कर्मांतिक, आंतरवर्षिक, आठविक, दोवारिक, प्रशास्ता, रज्जुक, स्थानिक और युक्ता, और युक्ता। आ रहा है कि याद, बोलो हाँ भैया याद आ रहा है। समाज तो पता भी है क्या होता था भैया, राजस्व अधिकारी, ये तो बचपन से याद है, मार साहब डंडे से मार मार के याद कराए थे। क्या बोला भैया, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी। अब आता सन्निधता, नाम पे मत चलना ना भैया, मैं भी बोल रहा हूं नाम पे मत चलना, ऐसा सन्निधता भैया संधि करने वाला, ना ना संधि संधि भी नहीं है, सन्निधता है भैया, सन्निधता था कोषाध्यक्ष, क्या होता था भैया, कोषाध्यक्ष, बहुत बढ़िया। कर्मांतिक, कर्मांतिक होता था कल कारखानाओं का प्रमुख, कल कारखाना मतलब भैया बचपन में याद पढ़ते थे, कल कारखाना, कल कारखाना ये होती थी भैया जो अपनी मशीनें होती है, मशीनें, कारखाने, वो सारी किस्म आती कल कारखानाओं में, तो हम बोलेंगे भैया कल कारखानों का प्रमुख। आंतरवर्षिक, अंगरक्षक सेना का प्रमुख, अंग रक्षक सेना का प्रमुख। आठविक, आठविक होता था वन विभाग का प्रमुख, वन विभाग का प्रमुख। दो बारी, अपने नहीं बोलते कि भैया तू एक बार नहीं तू 2 बार लेके जाएगा, दोस्त में बोले तो यार तू एक बार नहीं तू 2 बार घर आएगा, ठीक है ना। 2 बारी कहने की भैया जो दरबार था, जो उसका राजमहल था, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, राजमहल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, राजमहल की आवश्यकताओं, राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला। ज्यादा बड़ा हो गया ना। प्रशास्ता, प्रशास्ता तो जो पत्राचार व्यवहार होता है, पत्राचार विभाग का, ये पत्राचार का प्रमुख, पत्राचार विभाग का प्रमुख।
ये रज्जुक भी, रज्जुक 2 से 3 जगह आएगा, क्योंकि हम प्रांतीय जो हमारा प्रशासन उसके बारे में बात करेंगे कि जो सबसे बड़ा प्रांत आएगा, प्रांत का जिला, वो सबसे छोटी क्या होती थी, ग्राम। तो जो जिला था ना, उसको देख रेख के लिए कौन होता था भैया, रज्जुक। और आप बोलोगे भी, आप तो गलत बता रहे हो, रज्जुक तो होता था भैया एक तरह से राजस्व अधिकारी या कर संग्राहक। अलग अलग जगह है, क्योंकि इसमें अलग अलग मेरे एग्जाम्स के क्वेश्चन देखे तो इसमें अलग अलग ऑप्शन थे, एक के ही मैं आपको तीनों दिखा रहा हूं, जो आपको मिल जाए, सॉरी जो आपको मिल जाए तो वहां वो लगा देना, ठीक है। रज्जुक का पहला तो आएगा भैया, क्या बताया, कर संग्राहक। कर संग्राहक थोड़ी ना होगा, कर संग्राहक तो युक्ता था। एक सेकंड, ये आएगा भैया, राजस्व वाला ही आएगा। एक आएगा भैया न्याय करने। अब जिला है, जिले का क्या कर रहा है, रख रखाव कर रहा है, तो वो भी लिख दो, वो आगे भी देखेंगे, लेकिन यहां पे लिख लो भैया, जिले का क्या कर रहा है भैया, देख रेख करता है। साथ ही साथ में एक को निकल के आएगा, न्याय करने का काम भी आएगा, क्योंकि भाई जिले का देख रेख कर रहा है, यानी कि जिले का प्रमुख हो गया, और उसके लिए क्या करें, न्याय करने का काम भी कौन करने वाला है, रज्जुक करने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं स्थानिक। स्थानिक कौन होते थे भैया, जो स्थानीय प्रशासन होता था उसका अध्यक्ष या उसका प्रमुख, स्थानीय प्रशासन का प्रमुख, ठीक है। और युक्ता कौन होता था, हम आगे देखेंगे जिलों के अंदर ही, कि जो रज्जू होते थे ना, उनकी हेल्प करने के लिए युक्ता होता था। और युक्ता का क्या काम था, कर संग्राहक। युक्ता क्या था, कर संग्राहक, कर संग्राहक। तो ये तभी कुछ टर्म्स प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अब इसके अंदर पहला पॉइंट स्टडी करेंगे, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ये याद कर लो भैया। अगर रिवीजन करते हैं कौन कौन सा है, तो भैया समार्ता, सन्निधाता, कर्मांतिक, आंतरवर्षिक, आठविक, दोवारिक, प्रशास्ता, रज्जुक, स्थानिक, और एक लास्ट आता है युक्ता। समाकर्ता कौन होता था भैया, राजस्व अधिकारी। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष। कर्मांतिक, कल कारखानाओं का प्रमुख। आंतरवर्षिक, जो अंगरक्षक सेना होती थी उसका प्रमुख। आठवीं को होता था भैया वन विभाग का प्रमुख। दोवारी को होता था कौन, दोवारी के 2 बार, तू एक बार नहीं 2 बार आएगा, यानी कि भैया जो राजमहल था, जो हमारे पास राजमहल था, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला। प्रशासता हुआ था, जो पत्राचार विभाग होता था उसका प्रमुख। रज्जुक का क्या काम है भैया, जिला का देखरेख करने वाला, राजस्व एकत्र करने वाला, राजस्व एकत्र करने का काम इसी का था, और न्याय करने का काम भी यही था, इसी का ही था। स्थानीय के हमने बारे में बात की, स्थानीय कौन था, जो स्थानीय प्रशासन होता है उसका प्रमुख। बहुत बढ़िया। युक्ता कौन था, कर संग्राहक। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, रिवीजन करा दो। चलो चलो चलो, कर लिया स्क्रीनशॉट, स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। अब अपने को चाहिए होगी फुल स्पेस, हेडिंग लगाओ, प्रांतीय प्रशासन। हम्म, प्रांतीय प्रशासन मैंने आपको क्या बताया, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया। बोलो भैया हाँ, ये चीज तो क्लियर हो गई, जो मौर्य साम्राज्य था उसको हमने क्या करा, 5 प्रांतों में विभाजित किया। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, साम्राज्य को तोड़ा किसमें, प्रांतों में। कितने, 5। अब इनके देखरेख करने वाला कौन होगा, राजा का नहीं करने वाला। हिंट दे दी चलो आपको। अब बोलोगे राजा नहीं कर रहा, राजा के नीचे होगा उसका बेटा, यानी कि राजकुमार। आगे यार, तो यानी कि जो प्रांत होते थे वो राजकुमार के अधीन होते थे। तो यहां लिख लो भैया, जो प्रांत थे, प्रांत राजकुमारों के अधीन होते थे। आया समझ में, बोला हाँ भाई ये चीज तो समझ में आ गई।
अब ये जो प्रांत होते हैं ना, उस समय किस समय भी मौर्य के बारे में बात करें तो मौर्य समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अभी जो प्रांत हो रहे हैं, अभी जो हमारे पास प्रांत है भैया, प्रांत को क्या बोल रहे हैं? चक्र बोल रहे हैं। आए समझ में? अब बात करते हुए 5 प्रांत कौन कौन से थे, याद करना मेरे साथ में कर सको तो। इसको मैं यहां रखता हूं क्योंकि मेरे को आगे डायग्राम बनाना होगा। आइए बात करते हैं 5 प्रांतों के बारे में। सबसे पहले होगा उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ। ऐसे याद रखो, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, प्राच्य और इधर आएगा कलिंग। ठीक है, पहला क्या बोला भैया? उत्तरापथ। सवाल क्या पूछोगे यहां से? उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? राजधानी सवाल बनता है, ये तो सबको पता है। उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है, अवंतीपथ है, प्राच्य है और कलिंग है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, उत्तरापथ हो गया, दक्षिणापथ हो गया, अवंतीपथ, प्राच्य। इसके बाद में देखेंगे 4 तो हो गए, एक आएगा कलिंग। अभी कलिंग थे ना, ये भी 2 थे, एक तो उत्तरी कलिंग था, एक दक्षिणी कलिंग था। राजधानी पर चर्चा करते हैं भैया। उत्तरापथ था, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। अब ये भैया ये क्या बीमारी आ गई, भूल गए इतने दिनों बाद लेक्चर आ रहा है आपका। तक्षशिला की लोकेशन, तक्षशिला के लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो रावलपिंडी से लेकर के इस्लामाबाद तक की जो है वो क्या है भैया? तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी बात करें स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या बताई? स्वर्णगिरी हो गई। तक्षशिला, स्वर्णगिरी। अवंतीपथ, उज्जैन। अवंतीपथ की हो गई भैया उज्जैन। प्राच्य, प्राच्य की थी भैया पाटलिपुत्र। अरे याद है कि पाटलिपुत्र कौन सा भैया? गंगा और सोन नदी के संगम में बसा हुआ था। कौन बसाया था? उदयन बसाया था। हरियकुंज वाला अंतिम, अंतिम नहीं था भाई, तीसरा जा सकता। ठीक है, प्राच्य के बारे में बात की। अब आता है कलिंग। आपने बोला भी कलिंग 2 थे, एक तो उत्तरी कलिंग था, एक दक्षिणी कलिंग था। उत्तरी कलिंग के बारे में बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी तोसली, तोसली या धोली। एक बात करते हैं दक्षिणी कलिंग के बारे में। दक्षिणी कलिंग की राजधानी क्या होगी भैया? जोगढ़ या समापा। अब आपके समझ में नहीं आ रहा, अब आप ऐसे हो गए, ऐसे आ गए, और कहां पढ़ा रहा है वो मास्टर, कहां पढ़ा रहा है, काजू समझ में ना आ रहे हो? आ रही है मेरे को पता है, फीलिंग आ रही है, अंदर से फीलिंग आई जाती है क्योंकि ऐसा चीजें चलती है ना। बोलो भैया कहां पढ़ा रहा है, काजू समझ में भैया अगर है ना। अब मैप से देखेंगे, अब मैप से याद करेंगे। आ जाओ अब इधर मैप बनाते, ये बना है मैप। अब आप बोलोगे उत्तर में क्या है भैया? बोलोगे भैया उत्तर में क्या है? उत्तरापथ है भैया, उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी, राजधानी चलो बाद में लिख रहा है, चलो चलो बाद में लिख लेना। चलो उत्तरापथ, नीचे आएगा भैया दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। इधर क्या आएगा? अवंतीपथ। प्राच्य इधर, और इधर कौन सा आएगा? कलिंग आएगा, कलिंग। कलिंग को भूल गए आप। अब राजधानी लिख लेते हैं। राजधानी क्या है? उत्तरापथ की बोलते जो मम्मी भैया नहीं बोलेगा। उत्तरापथ की राजधानी क्या है? बोलो तक्षशिला, तक्षशिला। बहुत बढ़िया। दक्षिणापथ पे आ जाओ। दक्षिणापथ की आपने बताई थी भैया स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। अब अवंतीपथ पे आ जाओ। अवंतीपथ की राजधानी क्या बताई मैंने? बोलो भैया उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। अब बात करते हैं प्राच्य की। प्राच्य के भैया हमारा पाटलिपुत्र, और कलिंग की हमने देख ली भैया। उत्तरी कलिंग की क्या थी? बोलो भैया तोसली या दोली। और दक्षिणी कलिंग की क्या थी भैया? जोगढ़ या समापा। तो ये था भैया, आया समझ में? बोले भैया आ काचू काचू समझ में आया, काचू काचू समझ में आया। ठीक है, आया ना यार, चल रहा हूं। हाँ ठीक है, आ गया। अब अपन और बात करते हैं, और बात करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब तुम्हें और एक व्यवस्था और सुनाता हूं, इसी में और थोड़ा अंडर घुसते डिटेल में बात करते हैं। जो चीज पढ़ी है ना उसी में आएगा।
उसी में आपको बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं भैया अलग चले गए आप तो ना, अलग जाने की बात ही नहीं है। चलिए भैया, मैंने आपको बताया साम्राज्य था, साम्राज्य के तोड़ा में किसमें, प्रांतों में। बोलते जाओ। प्रांत आ गया। प्रांत के बाद आएगा भैया किसमें, बोलोगे भैया जिला। जिले के बाद में क्या आएगा, प्रांत आ गए, जिला गया, जिले के बाद सबसे छोटी इकाई बोलोगे ग्राम। ग्राम क्या थी भाई, सबसे छोटी इकाई थी। अब बात करते हैं भैया, अब आपको पता भी किसको कौन कंट्रोल कर रहा है। प्रांत को कंट्रोल करने के लिए कौन था, ये प्रांत किसके अधीन थे, बोलोगे भैया राजा का बेटा कौन, युवराज, या अपन बोलते हैं राजकुमार। सही बात है, बोलो हाँ भैया सही बात है, ये तो इसका तो हो गया निपटारा, काम खत्म। और आगे बात करें कैसे कैसे बन रहे हैं, ग्राम कैसे बना, जिला कैसे बना, प्रांत कैसे बना, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो प्रांत को हमने क्या बोला, भी चक्र बोल रहे हैं, प्रांत को हम क्या बोलते हैं, चक्र, ये मत भूल जाना। अब जिले के बारे में बात करते हैं, जिले को कौन देखा देख रेख कर रहा था, जिले की देख रेख, तुम भूल जाते हो यार, भूला मत करो, बोलो रज्जू भाई साहब आएंगे, कौन आएगा, रज्जू आएगा, रज्जू। अब इसकी हेल्प करने के लिए, रज्जू की हेल्प करने के लिए कौन आएगा, युक्ता। यानी कि भैया युक्ता की सहायता से रज्जू का ना जिले की क्या करने वाले, देख रेख करने वाले। लिखा रहा नहीं हूं, मैं को सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है, ऐसे आप बना लेना, अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रांत के बारे में देखा भैया, प्रांत किसके अधीन था, राजकुमार के अधीन था। प्रांत को हमने क्या बोला भैया, चक्र बोला। दूसरे पे आता भैया जिला, जिले की देखरेख करने वाला किसको बनाया था, रज्जु को बनाया। अब रज्जु की हेल्प करने के लिए कौन होगा भैया, यहाँ पे आएगा युक्ता। युक्ता को पता है क्या काम था, कर संग्राहक था युक्ता। अब भैया जिले को भी एक चीज बोलते हैं, जिले को बोलते हैं मंडल। जिले को हम क्या बोलते हैं, जिले को हम बोल रहे हैं मंडल। आया समझ में, बोला हाँ भैया। अब ग्राम, ग्राम के लिए नियुक्त किया गया ग्रामीणी को, गृहिणी को, सॉरी। इसका काम होता था जो ग्राम पंचायत होती थी उसके अंदर क्या करना, व्यवस्था बना रखना। ये बोल सकते थे ग्राम पंचायत का शासन व्यवस्था बोल दो। लेकिन आप बोलोगे भी हमने एक वर्ड सुना था भी गोप, सही बात है ना, हमने भी एक वर्ड सुना था, सही बात है, मैं मानता हूं गोप सुना, उसके बारे में बात करते हैं, गोप के बारे में बता दो। गोप कौन था भैया, आ जाओ आपके गोप के बारे में बात करते हैं। गोप वह व्यक्ति था जिसके अधीन 10 गांव आते थे, यानी कि सीधी सीधी अपनी देशी भाषा में बोले तो भैया 10 गांव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 गांवों क्या है, मेरा भी मेरा अधीन है, मेरा क्या है, कंट्रोल है। जैसे आप बोलते हैं ना भैया कि 10 जन है, ये मेरी बात सुनते हैं, मेरा कंट्रोल है 10 बंदों पे, यानी कि 10 बंदो, यानी कि यहाँ बंदे जहां पे लगा लो गांव, 10 गांवों कंट्रोल करने वाला कौन होगा भैया, गोप होने वाला है। एक गोप किसके, एक गोप के अधीन 10 गांव होने वाले हैं। गोप का काम होता था 10 गांवों पर नियंत्रण। आया समझ में, बोलो भैया अभी भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है। आओ आपको डाउट क्लियर करते हैं और आपको डिटेल समझाता हूं मैं, और आपको डिटेल समझाता हूं। चलो चलो चलो, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ना, वही बात है, लेक्चर लंबा हो जाएगा ना। हाँ चलो आओ बात करते हैं, मेरे को चाहिए मार्कर, एक सेकंड। चलिए, दिख रहा ही नहीं है तो बोला था ना मार्कर चेंज करने के लिए। चलो कोई ना, अपने पास में है भैया ब्लू जिंदाबाद। दो डायग्राम ऐसे वैसे बनते हैं, ठीक है, डायग्राम में समझ नहीं है वो चीज समझनी, 1 2 3 4। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई जो 100 गांव, अगर हम 100 गांव को देखते हैं तो 100 गांवों के समूह को क्या बोलते हैं, आगे बात करते हैं। यहां पे आएगा भी 100 गांवों का समूह, 100 गांवों का समूह।
सीधी सीधी बात को, पहली स्टार्टिंग है तो पहली स्टार्टिंग है भैया हमने क्या किया, 100 चीजें इकट्ठी की। इकट्ठा करने को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, वो भी इकट्ठा करना ही बोलते हैं, लेकिन एक और वर्ड है वो भी हमने इकट्ठा किया यानी कि संग्रहण किया। तो 100 गांवों के समूह को क्या बोला भैया, संग्रहण। सही है। अब आता है भैया 400 गांवों का समूह, 400 गांवों का समूह। 400 गांवों के समूह को क्या बोलेंगे भैया, द्रोणमुख। क्या बोलेंगे, द्रोणमुख बोलेंगे। बहुत बढ़िया। 100 गांवों के समूह को हमने क्या बोला, संग्रहण बोला। 400 गांवों के समूह को क्या बोला, द्रोणमुख बोला। 400 का डबल कितना होता है, 800। तो ये बात करते हैं 800 गांवों के समूह, 800 गांवों का समूह क्या बोलेंगे भैया, 800 गांवों के समूह को। 100 गांवों को बोला संग्रहण, 400 को बोला द्रोणमुख, 800 को बोलेंगे हम स्थानीय। ठीक है। अब आता है 800 का डबल कर लो, बोलो भैया 1600 होता है, तो यानी कि 1600 गांवों का समूह हो जाएगा। 1600 गांवों का समूह। 1600 गांवों का समूह क्या बोलेंगे, जनपद। क्या बोलेंगे भैया, जनपद आने वाला है। ठीक है। अब हमने दो देखे थे लास्ट, बोलो भैया 12 जिला आएगा। अब क्या आएगा, जिला, और जिले से ऊपर क्या आएगा, प्रांत। ये थी भैया व्यवस्था इस समय की जो हमने बात कर ली पूरी। जिले को हमने क्या बोला, जिले को भी हमने नाम देखा था मंडल। और प्रांत को हमने बोला था क्या, प्रांत को हमने क्या बोला, प्रांत को हमने बोला था चक्र। आगे वापिस देखते हैं। 100 गांवों के समूह को बोला संग्रहण, 400 गांवों के समूह को बोला द्रोणमुख, 800 गांवों के समूह को बोला स्थानीय, 1600 गांवों के समूह को बोला जनपद, और जिले को हम बोलते आ रहे क्या, मंडल, और प्रांत को हम बोल रहे चक्र। तो ये थी भैया प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। आपको मैं इंस्ट्रक्शन आई होप समझ में अब पूरा क्लियर होगा ये चीज। तो आप ये प्रांतीय प्रशासन क्लियर है। चलो फटाफट नोट करो, कैमरा ओहो परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रांतीय प्रशासन कर लिया। अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट न्यायिक प्रशासन के बारे में। कौन सी प्रशासन भैया, न्यायिक प्रशासन। इसको तो सिर्फ ये अब आएगा भैया कौन सा, न्यायिक प्रशासन, बी, न्यायिक प्रशासन। यानी कि भैया सीधी सीधी बात है, न्याय करने वालों को पता करेंगे। चुपके से आपको कान में एक बात बताता हूं भाई, बताना मत किसी को भी। आप कोने में ये कॉपी में साइड में कोने वाली जगह में क्या लिखा है कि भैया उस समय राजधानी क्या थी मौर्य की, पता है आपको। बोले हाँ भैया पाटलिपुत्र थी, आपने बताया था कभी स्टार्टिंग में। तो भैया पाटलिपुत्र में एक मुख्य न्यायाधीश बैठता था इनका, जिनको क्या बोलते हैं, धर्म अधिकारी। साइड में लिख लो फटाफट, साइड में लिख लो। साइड में क्या लिखोगे भैया, आपने बताया कि भैया जो पाटलिपुत्र राजधानी थी, पाटलिपुत्र पास में अंदर ब्रैकेट लगा दो भैया राजधानी। पाटलिपुत्र में क्या था भैया, ऐसे लिख लो ना, पाटलिपुत्र लगाओ मुख्य न्यायाधीश। इसको बोलते थे क्या बोलते थे भैया, धर्म अधिकारीन, धर्म अधिकारीन। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब अपन डिवाइड करें। ये चुपके से भी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, चुपके वाली। चुपके से साइड में लगाते हैं इसको, क्या लगाते हैं, चुपके साइड में रख के आते हैं। अब अपन बात करते हैं जो न्यायालय थे। आ जाओ, अब न्यायालय को लपेटते हैं। तो दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, दीवानी न्यायालय होते हैं, एक फौजदारी न्यायालय, उस समय देखे गए थे। ठीक है, कौन कौन से बोला, ये याद तो है नहीं, लेकिन चलो लिखते हैं। पहला क्या है, दीवानी, ओ का बीमारी है, दीवानी। और इधर, अरे वो दीवानी नहीं यार, अब आपके पास लड़की करी हुई भैया, दीवानी तो मैं उसकी थी। कंट्रोल इमोशंस को कंट्रोल करो। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, ये दीवानी, और दूसरा था फौजदारी, फौजदारी। ठीक है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी क्या होता है, दीवानी के अंदर कौन कौन से मामले आते हैं, दीवानी मामले, दीवानी न्यायालय में वो मामले आते हैं जैसे आपसी, जैसे आप और मैं लड़ लिए, आपसी संबंध, आपसी जो होता है ना, वो समझ जाए ना, आप समझ जाओ बस। हाँ भैया ठीक है। एक अपने संपत्ति की लड़ाई हो गई, वो सारा इसके अंदर होता है। ठीक है, क्या क्या कर दिया भैया, यानी अपराध से रिलेटेड, मतलब कि किसी व्यक्ति पर अगर आरोप लग रहा है उससे हटके, क्या बोला भैया, आपसी मतभेद।
संपत्ति, भूमि आदि की जो लड़ाई होती है ना, वो सारे इन दीवानी न्यायालयों में सुनाई जाती है। ठीक है, बोलो भैया, हमने किसी का मामला सेट कर दिया, कोचिंग से बाहर आ रहे थे, किसी ने बाहर आके ऐसे बोला तू इधर चाटे वाटे में लिए, उसका ज्यादा चढ़ रहा था, मैं वो ज्यादा चढ़ रहा था, बोला हम बेचड़ेगा तुम, हमने क्या कर दिया, मामला सेट कर दिया। वो मामला सेट करने वाले फौजदारी में आते हैं। ठीक है, आपसी देगा मतभेद इसमें आता है। चलो ज्यादा बातें होने लग गई आजकल क्लास में, कंट्रोल करते हैं, आ जाओ दीवानी बारे में बात करते हैं। आपसी मतभेद, संपत्ति, भूमि से रिलेटेड। अब इनके लिए जो न्यायालय होते थे, इन न्यायालयों को क्या बोलते थे, इनके लिए जो न्यायालय थे ना, इनको बोलते थे हम क्या, धर्म स्थीय धर्म स्थीय न्यायालय। कौन से न्यायालय होते थे, ये होते थे धर्म स्थीय न्यायालय। और इसके जो न्यायाधीश होते थे, इनके जो न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीशों को क्या बोलते थे, न्यायाधीशों को बोलते थे व्यावहारिक। ठीक है, मजाक मजाक बोलता हूं भाई, सीरियस मत लेना। ठीक है, अब आ जाओ भैया फौजदारी के बारे में बात करते हैं। दीवानी समझ में आ गया होगा। फौजदारी में क्या होता है भैया, अगर व्यक्ति पर क्या होता है, अपराध करने का आरोप लगता है, व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप हो, तो वो सारे कौन से मामले आते हैं, वो सारे आते हैं भैया फौजदारी मामले। जैसे अपन देखते हैं लाइब्रेरी से बाहर, जैसे अपन घूम रहे भैया, बाहर आ गए सड़क पे, थोड़ी देर दोस्त के पास आए, दो कान सुनी होगी दोनों के बीच में, अब आपने उसका मामला सेट कर दिया, क्या कर दिया भाई, मारपीट कर, क्या कर दिया, मारपीट कर दी भैया। वो आगे देखे बे ज्यादा करने लग गया था, फिर वो मैंने परमानेंट मामला सेट कर दिया उसका, परमानेंट मामला सेट नहीं, क्या कर दी, हत्या कर दी। और देखे तो चोरी हो गया, और देखे तो चोरी, डकैती, ये सारे जो मामले होते हैं, यानी कि कुल मिला के बात है, जो व्यक्ति है ना, उस पर अपराध करने का क्या लग रहा है भैया, आरोप लगता है, तो वो आते हैं फौजदारी। दीवानी तो आपको याद होगा भैया, दीवानी तो मामला सेट है दीवानी का, तो फौजदारी का मामला सेट कर देते। अब इसके लिए जो न्यायालय होते थे उस समय, उनको बोलते थे कंटक शोधक न्यायालय। इसके लिए जो न्यायालय होते थे कौन से, उन न्यायालय को क्या बोलते थे भैया, कंटक शोधक। कंटक शोधक न्यायालय, बहुत बढ़िया। अब इनके जो न्यायाधीश होंगे, उनको क्या बोलेंगे। अब एक चीज देखो यार, कोई अपने परिवार में या अपनी फौजदारी न्यायालय में जाके जाते हैं, तो ऐसे बोलते नहीं अपने माँ बाप की, अपने बड़े घर के बड़े, कि भैया ये तो यार हमारी जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसको खराब कर दिया, जेल में रह गया, प्राण प्रतिष्ठा तो खराब होगी, तो वहां से याद रखो, प्रतिष्ठा से याद रखो प्रतिष्ठा, क्या लोगों भैया, प्रवेष्टा। तो ये इस समय जो न्यायाधीश होते थे उनको बोलते थे प्रवेष्टा। तो ये थी न्यायालय, न्याय की व्यवस्था। मतलब ये समझ में आई। चुपके वाली बात कौन सी थी, ये कि जो पाटलिपुत्र राजधानी थी ना, उनके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको क्या बोलते थे, धर्माधिकारी बोलते थे। अब बात करें जो न्यायालय थे, न्यायालय दो थे, दीवानी और एक था ये फौजदारी। दीवानी कौन होते, जो आपसी मतभेद हो गए, भूमि से रिलेटेड हो गए, कोई संपत्ति से रिलेटेड हो गए, वो सारे आते थे भैया दीवानी में। जैसे इनका जो न्यायालय होता था, न्यायालय को क्या बोलते थे, धर्म स्थीय न्यायालय। ठीक है, और ये जो न्यायाधीश होते थे उनको बोलते थे व्यावहारिक कौन होता था, न्यायाधीश होता था। अब बात करते हैं फौजदारी के बारे में। फौजदारी में क्या है भैया, सीधी सीधी याद रखो कि व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगता है। व्यक्ति पर क्या लगता है, अपराध करने का आरोप लगता है। मारपीट हो रही है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। इस समय जो न्यायालय होते थे उनको बोलते थे कौन से, कंटक शोधक न्यायालय बोलते थे। और इनके जो न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश को क्या बोलते थे, प्रविष्टा है, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा से याद रखो प्रविष्टा। तो ये थी भी उस समय की न्यायिक प्रशासन। क्लियर। अब बचा क्या, गुप्तचर। अब देखें गुप्तचर विभाग। अरे याद करा दूंगा मैं क्लास में, बोल रहा हूं ना, क्लास से बाहर बस एक बार इनको लिख लेना, काम खत्म, लिखते याद हो जाएगा पूरा। क्लास में तो याद है ही अभी तो। अब गुप्तचर को लेना किस तरीके से याद कराता हूं मैं, बोलो भैया मजा आ गया। अब कमेंट में दिल बना के भेज देना, ऐसा नहीं है मेहनत मैं करता हूँ तो फिर आप ऐसे बस लेक्चर्स देखते छोड़ देते हो। कमेंट करो, लाइक वाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो यार। 1000 तक करने वाले फटाफट, 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले अपने। ठीक है, चलो ध्यान रखना।
अब सी पॉइंट क्या बताया मैंने, बोलोगे भैया गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था। चलिए बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले ये बात ये याद रखो कि जो गुप्तचर होते थे ना, इनको बोलते थे क्या, गूढ़ पुरुष। इनको गूढ़ पुरुष, इनको क्या बोलते थे, इनको गूढ़ पुरुष कहते थे। अब एक चीज देखो, ये तो कह दिया। अब इनका एक क्या होगा, जो गुप्तचर विभाग था इसका प्रमुख होगा, तो उसके बारे में बात करें। प्रमुख के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को, जो गुप्तचर विभाग होता था उसके प्रमुख को महामात्य सर्प, महामात्य सर्प ये बोलते। ये इंपोर्टेंट है भैया, गुप्तचर विभाग के प्रमुख क्या बोलते हैं, ये पूछा हुआ है सवाल, चाहे डिफेंस की दृष्टि से देख लो, डिफेंस जो पेपर से ना एनडीए में क्या आया हुआ है सवाल, महामात्य सर्प। ठीक है, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बोलते हैं भैया महामात्य सर्प। ठीक है, अब क्या देखते हैं भैया, अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये होते हैं टू टाइप। अभी टू टाइप कौन सी होगी, पहली होगी संस्था, पहली होगी संस्था, और दूसरी कौन सी होगी ना, दूसरी होगी संचार। संस्था के बारे में बात करें, संस्था में वो होते हैं जो एक ही जगह रहकर है ना जासूसी करते हैं। पहले मैं लिख लूं फिर आपको एग्जांपल दूंगा तगड़े वाले, खतरनाक, मजा आ जाएगा। जो एक ही जगह रहकर जासूसी करते हैं, उनको तो बोलते हैं संस्था। और संचार में कौन आएगा, संचार में कौन आने वाले, जो अलग अलग घूम घूम कर क्या करते हैं, जासूसी करते हैं, जो घूम घूम कर जासूसी करते हैं। अब आ जाओ, बे समझ में नहीं आया, चलो समझ में नहीं था, मैं लिखवाना था, ये वो क्या मजाक कर रहा हूं। ये याद रखो भाई, दो टाइप होते हैं, एक तो संचार, एक तो संस्था, एक संचार। संस्था में क्या होगा, मैंने आपको क्या था, देखो लिंक करता है तो अपने फैमिली से, आपकी अपनी फैमिली है, फैमिली है तो फैमिली के एक ऐसी फीमेल औरत मिल जाती है कि जो किसी दूसरे एक ही घर में बैठेगी वहां पे, तो उसी की बातें करेगी और उसी की बोलते ना सुन के आना, जासूसी करेगी, उसी की जासूसी करके अपनी मम्मी पास आएगी, मम्मी आगे बोलेगी यार ये भी उसके घर में ऐसे, उसके घर में उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे, उसके घर में ये चीजें ऐसे चीज चलती है ना, आपसी बात है, अपन सुनते हैं, हमारी मम्मी भी ऐसे बोलती है, उनको आंटी आके बैठ जाएगी, वो ऐसे बोलेगा उसके घर में ऐसा हो रहा था, फिर उसने वो किया, उसने वो किया, यानी कि एक ही जगह क्या कर रही है, जासूसी कर रही है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अब आपको दिख जाए ना, उसको बोल रहे आप तो संस्था हो, आप तो क्या हो भैया, संस्था हो। ठीक है, अब अपन बात करें संचार के बारे में। संचार कौन सी होगी भैया, अब वही जो औरत है वही क्या करेगी, इस घर में भी जा रही है, 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 यानी 5 से 6 घरों कवर करती है, इसकी जासूसी करती है उधर, उसकी जासूसी इधर, इसकी जासूसी इधर, इसकी जासूसी इधर, यानी 5 से 6 घरों की जासूसी कर लेगी, सबके बातें पता करके अपने मम्मी के पास में आएगी, मम्मी को आगे बोलेगा उसके घर में ऐसे था, इसके 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 घर में ऐसे था, चलती ना, सुनते नहीं सुनते, तो उसको बोलेंगे संचार। सही है ना, आया समझ में। अब दिखे ना, लक्षण दे देना वो आंटी में कौन से लक्षण है, संस्था के लक्षण है, संचार के लक्षण है, दिखते बोल देना आंटी आप तो संस्था हो, आंटी आप तो क्या हो, संस्था हो, भैया ने बताया आप तो क्या हो, संस्था हो, नहीं उस आपको लग रहा है उसके आगे बताने लग गए, उसकी बता रही, उस घर की बता रही, उस घर की बता रही है, फिर दिखते बोल देना आंटी आप तो क्या हो, संचार हो, आंटी आप तो क्या हो, संचार हो। तो ये था भैया गुप्तचर व्यवस्था मौर्य के समय, हमने क्या देखा भैया, इनके गूढ़ पुरुष कहते हैं, इनको गूढ़ पुरुष कहते हैं। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या बोला भैया, महामात्य सर्प बोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो टाइप के, एक तो संस्था और एक संचार। तो ये था भैया गुप्तचर व्यवस्था। नेक्स्ट देखो, अपन चलते हैं नेक्स्ट, सैन्य प्रशासन बच रहा बस, चलिए चलिए चलो बताओ, आया मजा, या अब नहीं बोलेंगे मैं गुप्तचर व्यवस्था, तो दिखते बोल देना आंटी को, आंटी आप संस्था हो या फिर आप संचार हो,
याद होना चाहिए चीज अपने को, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हाँ, डी पॉइंट लगा लो। क्या लगाओगे? सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन से पहले क्या लिखेंगे? सैन्य प्रशासन भी पहला पॉइंट निकल गया। जो भैया जो मौर्य प्रशासन था ना, वो जाना जाता था विशाल सेना के रखरखाव के लिए। हम पहले लाइन है मौर्य प्रशासन। क्या था भैया? विशाल सेना। मौर्य प्रशासन विशाल सेना के रखरखाव के लिए जाना जाता था। जाना जाता था। यहां पे आएंगे भैया दो इंपॉर्टेंट इतिहासकार, एक तो आएगा प्लिनी, एक आएगा मैग्नस। बात करते हैं प्लिनी की। प्लिनी क्या बोला? प्लिनी के अनुसार, प्लिनी के अनुसार प्लिनी बोलता है, मैं जो सीएम साहब थे, सीएम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पास में 9,000 हाथी, 9,000 क्या है भैया? हाथी, 30,000 घुड़सवार, 30,000 क्या थे भैया? घुड़सवार थे। 9,000 हाथी हो गए, 30,000 घुड़सवार हो गए। एक सेकंड, कैमरा कैमरा कैमरा, बहुत बढ़िया चल रहा है। 30,000 तो कहते हैं भी, 9,000 हाथी, 30,000 घुड़सवार। और अपन बात करें 6 लाख की इसके पास में कहती पैदल सैनिकों की फौज। 6 लाख की कहती है पैदल सैनिक, पैदल सैनिक थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है कौन? प्लिनी बोल रहा है। प्लिनी बोलते हैं सीएम, हमारे जो सीएम साहब थे, 9,000 हाथी रखते थे, 30,000 घुड़सवार रखते थे, और 6 लाख की क्या रखते थे? पैदल सैनिक रखते थे। अब आएगा मैग्नस तीज, देखो इसको। मैग्नस तीज क्या बोला? मैग्नस भाई साहब बोलते हैं मैग्नस तीज के अनुसार, मैग्नस तीज के अनुसार सशस्त्र बलों के रखरखाव के लिए, सशस्त्र बलों के मैग्नस तीज के अनुसार सशस्त्र बलों के रखरखाव के लिए 30 अधिकारियों की समिति, 30 अधिकारी होते थे, 30 अधिकारी, 30 अधिकारी होते थे, जिन्हें ये जिनको 6 समितियों में विभाजित, जिनको 6 समितियों में विभाजित किया जाता था, विभाजित किया जाता था। मैग्नस भाई साहब आए, वो बोलते कि जो हमारे सशस्त्र बल थे ना, उनके रखरखाव के लिए हमें क्या करते थे भैया? 30,000, 30 अधिकारी, छोटी मात्रा नहीं बड़ी मात्रा, 30 अधिकारी होते जिनको हम क्या है 6 समितियों में बांटते थे। अब ये देखते हुए जो सशस्त्र बलों में 6 समितियां कौन कौन सी थी, इसमें लिख लो भैया। सेना आएगी, इनकी पास क्या थी? जल सेना थी, जल सेना, ये एक्स्ट्रा बात आपको लिखा रहा हूं। सेना, जल सेना, रथ, हाथी, घुड़सवार, रथ हो गया, देखो सेना, जल सेना, रथ, हाथी, घुड़सवार, 5 हो गए। एक आता भी है रसद आपूर्ति, रसद आपूर्ति वाले, यानी जो परिवहन का काम करते थे, तो ये बात 6 थी। अब हमारे पास भी ये था इनका सैन्य प्रशासन, इतनी ज्यादा याद रखनी है, वो भैया क्लियर हो गया, सैन्य प्रशासन क्लियर है। अब अपने पास में आता भी आर्थिक और सामाजिक, ये बड़े टॉपिक, लेक्चर लंबा हो चुका है, मुझे पता है आप इरिटेट हो चुके होंगे,
नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो मेरा ये टारगेट है कि अपन एक नेक्स्ट वीक तक, एक वीक के अंदर अपने जो आगे आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो अपने 2 पॉइंट बच रहे हैं उनको अपन उसमें कंप्लीट करके उसको स्टार्ट करेंगे। आगे का टॉपिक रहने वाला है मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल में जो जो वंश है, सातवाहन देख लो, संगम वंश हो गया, वो सारा अपन कंप्लीट करेंगे। कितना कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 1 से 2 पोर्शन और बच रहे हैं अपने, तो अपना ये जो एंशिएंट हिस्ट्री ना अपन कंप्लीट कर देंगे। दूसरे से तो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, ये मत टेंशन करना, ठीक है। तो मिलते अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सब ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।